फिल्म द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो राज्य की शांति और व्यवस्था बाधित हो सकती है। उन्होंने मुख्य सचिव को दिए आदेश में कहा है कि अगर कोई आदेश का उल्लंघन करते दिखे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार की तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी थिएटर में फिल्म चल रही है तो उसे तत्काल हटा लिया जाए। ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें आशंका है कि द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी के बाद अब बंगाल फाइल्स बनाने की भी तैयारी की जा रही है और बीजेपी से फंडिंग कर रही है। भाजपा ने सोमवार को सोनिया गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल सोनिया गांधी ने 6 मई को कर्नाटक के हुबली में एक रैली की थी। रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, सोनिया गांधी का स्ट्रांग मैसेज, कांग्रेस कर्नाटक की साख, संप्रभुता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देंगी। इसी बयान पर भाजपा का एक शिष्टमंडल सोमवार को चुनाव आयोग से मिला और सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हनुमानगढ़ में सोमवार सुबह करीब 9:45 बजे मिग 21 फाइटर जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट बहलोल नगर इलाके में एक घर पर गिरा। इस घर में रहने वाली 3 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पायलट सुरक्षित है। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। मृतकों के नाम बंचो कौर, बंतो और लीला देवी है। पायलट राहुल अरोड़ा ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई। उन्हें सूरतगढ़ भेजा गया है। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से 800 मीटर दूर हेरिटेज स्ट्रीट पर सोमवार सुबह 6:30 बजे धमाका हुआ। इस इलाके में 32 घंटे में यह दूसरा ब्लास्ट है। हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। शनिवार रात को भी यहां धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग जख्मी हुए थे। पुलिस का कहना है कि बम को कोल्ड ड्रिंक के टिन में डालकर लटकाया गया था। फॉरेंसिक टीमें जांच में हैं। शुरुआती जांच में कोई भी डेटोनेटर बरामद नहीं हुआ। ये दोनों ही कम डेंसिटी वाले बम थे। ये क्रूड बम है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर हिंसा के चलते विस्थापित हुए लोगों पर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि यह मानवीय संकट है। विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। राहत कैंप्स में दवाओं और खाने पीने जैसी जरूरी चीजों का इंतजाम हो। साथ ही राज्य में धार्मिक स्थलों की हिफाजत के लिए भी कदम उठाए जाएं। मणिपुर में 3 मई को दिन पहले एक रैली के दौरान मैतई और नगा कुकी समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी। हिंसा में 60 लोगों की जान चली गई थी। मणिपुर में अब तक 23,000 लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के आईसीबी पेट्रोल पंप में 4 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 52 सोने के बिस्कुट के साथ 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पकड़ा गया बस ड्राइवर मुस्तफा और उसके सहायक मतुर रहमान अंकाड़ा दोनों बांग्लादेश के निवासी हैं। केरल के मलप्पुरम जिले में रविवार को एक टूरिस्ट बोट पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई। एक एजेंसी के मुताबिक बोट में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। मलप्पुरम के कलेक्टर वीआर प्रेम कुमार ने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। बोट में सवार 5 लोग तैरकर किनारे आ गए थे। 10 लोगों को गंभीर हालत में कोट्टकल अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने बोट के मालिक नसर को कोझिकोड से हिरासत में ले लिया है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में पहलवानों के धरने का आज 16वां दिन रहा। किसानों का बड़ा जत्था जंतर मंतर पर पहलवानों का समर्थन करने पहुंचा। यहां धरना स्थल से कुछ दूरी पहले ही पुलिस ने हैवी बैरिकेडिंग की हुई है, जिसे तोड़ते हुए किसान आगे बढ़े और खिलाड़ियों से मुलाकात की। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी कर रिहाई पर जवाब तलब किया। नोटिस केंद्रीय गृह मंत्रालय और बिहार सरकार के सेंटेंस रिमेशन बोर्ड को भी दिया। इसके लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। बिहार सरकार से रिहाई से जुड़ा रिकॉर्ड देने को भी कहा है। सियासी संकट के वक्त सरकार गिराने में सहयोग नहीं देने पर सीएम अशोक गहलोत के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ करने पर विवाद हो गया। राजे ने गहलोत पर निशाना साधते हुए उनकी तारीफ को षड्यंत्र बताया। राजे ने रविवार देर रात लिखित बयान जारी कर कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया, जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया और कोई कर ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रोजगार कार्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने रोजगार के नाम पर प्रदेश के युवाओं को सिर्फ छला है। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें अलग अलग मुद्दों पर एंट्रियां मंगवाई गई थी। बेहतरीन प्रतिभागियों को यूथ कांग्रेस की तरफ से मंच मिलेगा। उन्हें युवा प्रवक्ता के तौर पर भी जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रतिभागियों का चयन, उनकी प्रस्तुति और स्क्रूटनी के बाद किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश में हो रही ईडी की कार्रवाई को गलत और बेबुनियाद बताया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के दिग्गज रमन सिंह और सरोज पांडे को द केरल स्टोरी फिल्म देखने की सलाह दी। इस दौरान सीएम ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार और उनकी योजनाओं का मुकाबला नहीं कर पा रही है और इसके लिए वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है ताकि भूपेश सरकार की छवि खराब कर सके। मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को धर दबोचा। आरोपी ने बीते दिनों नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा है। सूरजपुर जिले में 2 कथित कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध ठगी का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। दरअसल सूरजपुर में एक व्यवसायी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 2021 में रायगढ़ निवासी 2 लोगों ने फैब्रिकेशन कंपनी में काम दिलाने का लालच देकर 5 लाख की ठगी की थी। आरोपियों वसुदेव यादव और श्रीनिवासन अय्यर ने खुद को कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री बताया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर लिया है। कोरबा जिले के कुसमुंडा में चुनचुनी बस्ती के लोग स्वयं के खर्चे पर तालाब का गहरीकरण और सफाई कर रहे हैं। कड़ी धूप में महिलाएं भी इस काम में लगी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार तालाब गहरीकरण और साफ सफाई के लिए एसईसीएल और निगम से गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जबकि तालाब का उपयोग क्षेत्रवासी निस्तारी के रूप में हर रोज करते हैं। ऐसे में एसईसीएल के अफसरों की लगातार अनदेखी से परेशान होकर ग्रामीणों ने खुद ही तालाब का गहरीकरण और सफाई शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बाकायदा जेसीबी भी किराए पर ली है। खर्च को ग्रामीण आपस में चंदा करके वहन कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। वो दिन भी था जब सुदूर आदिवासी अंचल के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर थे। अस्पताल तक उनकी पहुंच आसान नहीं थी। भूपेश सरकार ने परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब लोग अस्पताल नहीं जाते, बल्कि अस्पताल लोगों तक पहुंचता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट गांव, हाट, बाजार तक पहुंचकर उपचार कर रही है। अपने संकल्प को कर रही है साकार। भरोसे की सरकार, भूपेश सरकार। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, और वहां रहती है छोटी सी छुटकी। छुटकी 8 साल की है और अपने दोस्तों के साथ रोज स्कूल जाती है। अभी अभी उन सबका दाखिला आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ है, जहां इंटरनेट लगे कंप्यूटर से अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। आमदनी के साधनों से अब छुटकी की अम्मा भी जुड़ गई है, स्व सहायता समूह के जरिए। सहूलियत तो छुटकी के बाबा की खेती में भी हो गई है। नई तकनीकों और किसान हितकारी योजनाओं से छोटे किसान भी ज्यादा आमदनी कमा रहे हैं। अब खेती है तो खुशहाली है। भाई, किसने सोचा था कि कभी गोबर बेच के कमाई होगी। छुटकी के बाबा ने नई मोटरसाइकिल खरीदी है। बदलाव तो इलाज की सुविधा में भी हुआ है। छुटकी की अम्मा अब अपनी तबीयत से परेशान नहीं रहती, झट से इलाज करा आती है और दवाइयों की सहूलियत वो घर के नजदीक ही मिल जाती है। गांव के हर घर में बाड़ी है, जहां रोजमर्रा की सब्जियां लोग खुद ही उगाते हैं।
छुटकी के गांव में सूरज ढलने के बाद भी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि वहाँ बिजली पूरी है और बिल आधा। ऐसी कई कहानियां हैं। छुटकी के गांव जैसे कई गांव हैं जो विकास की बुनियाद बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। लैंगिक समानता में अव्वल छत्तीसगढ़, सशक्त महिला, उन्नत समाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ेंगे स्पीड न्यूज की ओर। रायगढ़ जिले के जनपद पंचायत तमनार में बीते 55 दिनों से पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने 16 मार्च को शासकीकरण की मांग को लेकर प्रदेश स्तर पर हड़ताल का आह्वान किया था। तब से अब तक ग्राम पंचायतों में कामकाज ठप है। सचिवों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी सारी मांगे पूरी नहीं करती वो हड़ताल पर रहेंगे। सचिवों ने सरकार को चुनौती दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने पहले ही सचिवों की मांग पर विचार करने की बात कही थी और उनसे काम पर वापस लौटने की भी अपील की थी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अपने 3 दिवसीय प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कई विषयों पर बात रखी। उन्होंने हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, इतिहास से लेकर धर्म परिवर्तन पर भी चर्चा की और साफ शब्दों में कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आकाशीय बिजली गिरने से तेंदुपत्ता तोड़ रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में 21 लोग घायल हुए हैं। घटना बीती रात की बताई जा रही है। घायलों का इलाज जारी है। मौसम विभाग पिछले कुछ दिनों से आकाशीय बिजली गिरने की सूचनाएं दे रहा था। इसके बाद भी लोग तेंदुपत्ता तोड़ने गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज लुरमी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जगह ग्राम कुड़िया की सरपंच लक्ष्मीन बाई और रामू निषाद के यहां भोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को किसान के घर पारंपरिक छत्तीसगढ़िया भोजन और व्यंजन परोसा गया। आपको बता दें कि भोजन करने के बाद मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया भोजन की सराहना की। बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जहां सिग्नल क्रॉस करने के नाम पर कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान विवाद इतना बढ़ा कि युवकों ने धूमा निवासी युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सूरजपुर में एक बार फिर से पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। एक नाबालिग ने पुलिस चौकी प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने बताया कि जब हम शादी समारोह से वापस लौट रहे थे तो हमें समझ नहीं आया कि हमें कौन रोक रहा है, इसलिए हम नहीं रुके, लेकिन जब आगे जाकर रुके तो पुलिस वालों ने जमकर पीटा। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र में गोद लिए बेटे ने अपने पिता को टांगी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह शराब पीकर घर आना था। घटना करतला थाना क्षेत्र के फतेहगंज सराई भाटा गांव की है। मृतक दुलार सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी बेटे चंद्र कुमार को पुलिस ने जेल भेजा है। रायपुर में 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मई के आते ही गर्मी ने अपने तेवर तल्ख कर दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में गर्मी से पारा 3 से 4 डिग्री तक और बढ़ सकता है। राजधानी में आज का तापमान 39 डिग्री तक मापा गया। वहीं आने वाले दिनों में तेज गर्मी बढ़ने की संभावना प्रबल है। भिलाई में एक छात्र ने नीट की परीक्षा के एक दिन पहले ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र बेमेतरा जिले का निवासी है, जो भिलाई के नेवई प्रगति नगर में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धमधा के दुर्ग बेमेतरा मुख्य मार्ग पर स्थित नमो ट्रैक्टर का नाबालिग कर्मचारी ट्रैक्टर को शोरूम से बाहर निकाल रहा था। इस दौरान धमधा थाना प्रभारी की नजर पड़ी और नाबालिग को अश्लील गाली गलौज करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद किसान संघ और ट्रैक्टर मालिक ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत की। शिकायत में थानेदार पर कार्रवाई करने की मांग है। साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन किया जाएगा। थाना प्रभारी ने सफाई दी है कि उसने मारपीट और गाली गलौज नहीं की है। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा प्लास्टिक निर्माण फैक्ट्री में रविवार को आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। इसके बाद 10 दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में तकरीबन 80 लाख रुपए का प्लास्टिक मटेरियल जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है।
दंतेवाड़ा के बचेली क्षेत्र में एक युवक ने अपने बड़े भाई से विवाद कर स्कॉर्पियो में आग लगा दी। आग लगने के बाद छोटे भाई ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। इस दौरान आग की उठती हुई लपटों ने घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो इसके बाद स्थानीय लोगों ने अपनी जान पर खेलकर घर में बंद युवक को बचाया। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर आग पर काबू पाया। सरगुजा जिले के मैनपाट में टीवी 24 की खबर का असर हुआ है। दरअसल मैनपाट विकासखंड के ग्राम पंचायत उरगा में ग्रामीणों ने कलेक्टर को फर्जी पट्टे को लेकर ज्ञापन सौंपा था, जिसकी खबर टीवी 24 की टीम ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद राजस्व अमले की टीम ने तहसीलदार की मौजूदगी में फर्जी पट्टे की जांच पड़ताल की। पट्टा निरस्त करने के लिए पंचनामा तैयार किया गया है। साथ ही तहसीलदार ने ग्रामीणों को दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बेमेतरा जिले के गोरा गांव में चर्च और प्रार्थना सभा के निर्माण और लोकार्पण को लेकर पूर्व मंत्री दयालदास बघेल और ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। मंत्री दयालदास बघेल के नेतृत्व में ग्रामीण नादघाट थाना पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर विरोध करते दिखे और चर्च और प्रार्थना सभा के निर्माण और लोकार्पण में रोक लगाने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बेमेतरा जिले के अलग अलग जगहों में ऑनलाइन आईपीएल सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सट्टा खेलते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 45,000 रुपए नकद, 3 लाख रुपए से अधिक का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और 3 नग एंड्रॉयड मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह सम्मेलन 15 जून से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में लोकतंत्र को ताकतवर बनाने के लिए और एक दूसरे से संवाद करने के लिए सम्मेलन का आयोजन है। वहीं इस सम्मेलन में कई नेशनल ग्लोबल लीडर्स भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी नेता फिल्म देखने जा रहे हैं और कांग्रेस इस फिल्म का विरोध कर रही है। इस बीच राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को द केरला स्टोरी फिल्म का टिकट भेजा। उन्होंने दोनों नेताओं से टॉकीज जाकर फिल्म देखने की अपील की। साथ ही गृह मंत्री ने कमलनाथ के दौरे नारी सम्मान योजना पर भी अपनी बात रखी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में पुलिस कर्मियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मंत्री ने लगभग 22 करोड़ 91 लाख की लागत से बने पुलिस कर्मियों के आवास का लोकार्पण किया। साथ ही पुलिस कर्मियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी बनाए जाने की घोषणा की और शेष पुलिस कर्मियों को शीघ्र आवास दिए जाने की भी बात कही है। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल करौंद को करोड़ों की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान रहवासियों से नाले पर कब्जे की शिकायत मिली, जिसे लेकर मंत्री सारंग ने थाना प्रभारी और नगर निगम अधिकारियों को तत्काल अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। साथ ही इसके बाद निर्माण हुए नाले का पानी बाहर आने की शिकायत भी मिली। सारंग ने तत्काल उसे गहरा करने के लिए भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग आज भोपाल के भारत टॉकीज ब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मंत्री सारंग ने ब्रिज में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही मंत्री ने ब्रिज को ट्रैफिक के लिए दोबारा शुरू करने के लिए अधिकारियों को 25 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां भाजपा और कांग्रेस अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटे हैं, इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने रानी अग्रवाल के ग्वालियर चंबल के दौरे को लेकर बताया कि आप पार्टी को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। छिंदवाड़ा में मंगलवार को नारी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे। इस दौरान कमलनाथ नारी सम्मान योजना की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर विधायक सोहन खुद तैयारियों में है और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि 20,000 से ज्यादा महिलाओं को शामिल करने की संभावना है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में भाजपा महिला मोर्चा ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। महिला मोर्चा ने प्रदेश की जनता के लिए किए गए वादों को पूरा नहीं करने और लाडली बहना योजना के खिलाफ में अनर्गल बातें करने के विरोध में पूर्व सीएम का पुतला फूंका। आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में भोपाल भरो आंदोलन कर रहे थे और नियमित करने समेत अन्य मांगों को लेकर राजधानी के नीलम पार्क में परिवार के साथ धरने पर बैठे। आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर आंदोलन है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी भोपाल में पिछले 20 दिनों से क्रमिक हड़ताल पर हैं।
मुरैना के लेपा गांव में हुए खूनी संघर्ष में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले 6 आरोपी अब भी फरार थे और 6 आरोपियों पर मुरैना पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसे बढ़ाकर अब 30,000 रुपए कर दिया गया है। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक युवक को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से 12 बोर के देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में है। राजधानी भोपाल में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने की बात आम है। भोपाल के पौष इलाके प्रेस कॉम्प्लेक्स तक में भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे। सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ जिसमें शराबी को पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते देखा जा सकता है। और मामला भोपाल के एमपी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रेस कॉम्प्लेक्स का है। बताया जा रहा है कि सीआईडी में टीआई की पोस्ट पर पदस्थ सिद्धार्थ प्रियदर्शन ने बीती रात एमपी नगर थाने के पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। पुलिस उन्हें सार्वजनिक रूप से शराब पीने से मना कर रही थी। छिंदवाड़ा जिले में इन दिनों चैन स्नैचिंग की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही, जहां आरोपियों ने दिनदहाड़े एक महिला के गले से चैन छीनी और फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने स्थानीय थाने में जाकर चैन स्नैचिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको बता दें पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में बीती रात आनंद मेले में जमकर उपद्रव हुआ। इस दौरान जमकर पत्थर, बेल्ट और लाठियां चली, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पथराव करते और बेल्ट से मारते हुए युवक दिखते हैं। इस हुड़दंग में 7 लोग घायल हुए और घायलों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने युवतियों के साथ छेड़छाड़ की। बलरामपुर जिले में इन दिनों दरोगा की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वाड्रफ नगर राजीव गांधी चौक पर शराब के नशे में धुत 2 युवकों को बाइक हटाने को कहा, तो नशे में होने के कारण युवक को बाइक हटाने में देरी हो गई, जिसके बाद गुस्साए दरोगा ने युवकों की जमकर पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में फिर से बारिश की आशंका जताई है। विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के भीतर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल बरस सकते हैं। विभाग ने तूफान मोका को लेकर भी पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही आने वाले 10 मई से लेकर 15 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश के आसार हैं। और इसी के साथ स्पीड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।